जय श्री राम दोस्तों। आज की जो क्लास है वह है हिस्ट्री और हम बात करते हैं इस विश्व इतिहास पे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास का जो पिता है उसे किसे कहते हैं। इतिहास का जो पिता हेरोडेटस को कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसे अच्छे ढंग से जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जो इतिहास का जो पिता है वे कौन कहलाते हैं, तो वे हेरोडोटस कहलाते हैं। ठीक है, उससे पहले हम जानेंगे कि इतिहास जो शब्द है, ठीक है, या इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास किसे कहते हैं इस पे हम चर्चा करेंगे। इतिहास जो है कोई भी चीज का जो अगर लिखित विवरण उपलब्ध है, ठीक है, आज के डेट में, तो उसे हम अच्छे से पढ़ करके, ठीक है, समझ लेते हैं और समय के बातों को अच्छे ढंग से जान जाते हैं कि क्या क्या हुआ था। और जिसका लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है और बहुत सारी घटना जो है इस विश्व में हो चुकी है, ठीक है, लेकिन उसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, तो क्या वे तो सिर्फ सुना सुनाया हुआ एक कहानी बन जाती है, वे जो इतिहास में नहीं कहलाती है। लेकिन हम यहाँ पे अगर सटीक अगर इसका एक परिभाषा हम अगर इतिहास के बारे में अगर सोचेंगे तो इसका डायरेक्ट यही निकल के आएगा कि इतिहास हम उसे कहते हैं जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो। ठीक है, इतिहास हम उसे कहते हैं जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो। जिसका लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, ठीक है, वो एक कहानी है, ठीक, वो इतिहास नहीं है। तो हम चलते हैं अब इतिहास में। एक ऐसे आधुनिक इतिहास होता है, सबसे पहले प्राचीन इतिहास, ठीक है, उसके बाद मध्य इतिहास, उसके बाद है सो आधुनिक इतिहास, उसके बाद विश्व इतिहास। और विश्व इतिहास में हम जो पढ़ते हैं एक है सो पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे हम देखिए पुनर्जागरण में आ जाती है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। तो पुनर्जागरण का जो प्रारंभ है वे इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। ठीक है, इटली के फ्लोरेंस जो नगर है, फ्लोरेंस नगर जो है वे कहाँ है, इटली में। और इसी इटली से, इटली के फ्लोरेंस नगर को, ठीक है, पुनर्जागरण यहाँ से आरंभ हुआ था। और इसी यहाँ से एक इटली का ही एक महान कवि जो थे, उनका क्या नाम था, दाते। दाते जी जो थे ना, उनको ऐसा बोला जाता है पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण का अग्रदूत, यानी कवि जो दाते थे उनको पुनर्जागरण का अग्रदूत बोला जाता है। ठीक है, फिर से हम बात करते हैं आगे है कि दाते ने ही अपने डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक में स्वर्ग और नरक का बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। जैसे देखिए आज इंडिया में क्या है ना कि स्वर्ग और नरक की बातें जो है प्रत्येक काम में एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता है, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो। ठीक है, जैसे में कोई अच्छे काम करते हैं या कोई बुरे काम करते हैं, वहां पे एक विद्वान ऐसे एग्जाम्पल स्वर्ग और नरक के देते हैं। तो स्वर्ग और नरक को जानने के लिए और समझने के लिए एक सुंदर सा वर्णन, ठीक है, कवि दाते ने किए थे। कवि दाते कहाँ के थे, वे इटली के थे। और अपने एक डिवाइन कॉमेडी नाम की पुस्तक थी, उसमें बहुत अच्छा से बहुत सुंदर जो वर्णन किए थे, ठीक है, स्वर्ग और नरक की। फिर से हम चलते हैं अब आगे की ओर। आगे क्या है कि आधुनिक विश्व का जो प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे बोला जाता है, तो ये मैकियावेली। आधुनिक, देखिए आधुनिक जो विश्व है, आधुनिक विश्व का जो प्रथम राजनीतिक चिंतक जो थे वे मैकियावेली जी थे। ठीक है, मैकियावेली। और मैकियावेली जी का ही एक प्रसिद्ध पुस्तक था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, द प्रिंस। ये जो इनकी जो रचना थी ये बहुत ही प्रसिद्धि पाई थी। ठीक है, और इनको ये कई तरह के एग्जाम में और कई बार इसको पूछ लिया भी गया है एग्जाम में कि मैकियावेली की एक प्रसिद्ध रचना है, उसका क्या नाम है। तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, जो मैकियावेली की जो प्रसिद्ध रचना है उनका नाम द प्रिंस है। ठीक है, फिर से हम चलते आगे क्या है कि पुनर्जागरण। ठीक है, यहाँ पे जो है दोस्तों पुनर्जागरण, पुनर्जागरण कालीन कला का जो जनक है वे जियाटो को माना जाता है। किसे माना जाता है, जियाटो को माना जाता है। ठीक है, ये कौन है, जियाटो। यहाँ पे जियाटो होगा। ठीक है, पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। फिर से हम जब बात कर लिए हैं अब चित्रकला पे, तो हम इस चित्रकला के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। ठीक है, पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का जो जनक है वे जियाटो को बोला जाता है। ठीक है, आगे है चित्रकला में कि कृतियों के कुछ कृत्य है और उससे संबंधित कुछ चित्रकार है। ठीक है, कृतियां कुछ प्रमुख है।
ठीक है, तो उस प्रमुख कृतियों पे हम बात करेंगे। जो कृतियों में है कि द लास्ट सफर या द लास्ट सफर की जो संबंधित चित्रकार है उनका क्या नाम है, तो डायरेक्ट हम बोलेंगे लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची का एक जो प्रसिद्ध कृतियां थी वो उनका क्या नाम था, द लास्ट। इन्होंने एक और है सो, ठीक है, कृतियों का एक मशहूर कृतिया सो अपने जैसे चित्रित किए थे। ठीक है, वो उनका क्या नाम था, मोनालिसा। मोनालिसा भी जो है ना वे लियोनार्डो दा विंची का, ठीक है, वे कृतियां है। ठीक है, फिर से हम बात करते हैं आगे, एक जीसस क्राइस्ट माता मेडोना। ठीक है, जीसस क्राइस्ट माता मेडोना, ये है इसका जो चित्र संबंधित जो चित्रकार है उनका नाम क्या है, राफेल। तो यहाँ पे राफेल कहने से, ठीक है, ये वायुयान मत समझ लीजिएगा, लड़ाकू विमान नहीं समझिएगा, क्योंकि ये राफेल एक नाम है। ठीक है, और राफेल का जो एक कृत्य थी प्रसिद्ध, उसका नाम क्या था, जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं द फॉल ऑफ मैन। द फॉल ऑफ मैन से संबंधित जो चित्रकार है उनका नाम क्या है, माइकल एंजेलो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे कि द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट जो है वह भी किसका है, माइकल एंजेलो का है। ठीक है, मोनालिसा पे हम चर्चा कर चुके हैं, मोनालिसा किसका, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इटली के एक सिस्तान गिरजाघर है। इटली का जो एक सिस्तान गिरजाघर है, इटली के सिस्तान गिरजाघर में जो पूर्ण जागरण कालीन का जो चित्र है वे किसका है, वे सो माइकल एंजेलो के द्वारा ही बनाया गया है। माइकल एंजेलो ने, ठीक है, उस समय सो बहुत अच्छा से उस सिस्तान गिरजाघर में अच्छा से चित्र बनाए थे जो बहुत ही प्रसिद्धि पाए। ठीक है, और उसे देखने के लिए बहुत सारे आदमी दूर दूर से भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब बात आती है धर्म सुधार पे। तो धर्म सुधार जो है वह सबसे पहले प्रारंभ जो हुआ था वह इंग्लैंड से हुआ था, और इंग्लैंड में जो हुआ था वह 16वीं सदी में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं जब धर्म सुधार पे, तो धर्म सुधार का जो प्रवर्तक थे वे थे मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर जी थे धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, यहाँ पे बोलेंगे मार्टिन लूथर। और यहाँ पे फिर हम बात करते हैं आगे कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है, तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह फिर हम आगे चलते हैं, एक आदर्श समाज का जो वर्णन है वह यूटोपिया नामक पुस्तक में हुआ है। ठीक है, आदर्श समाज का वर्णन यूटोपिया नामक पुस्तक में हुआ है। अब उस पुस्तक के लेखक कौन है, तो उस पुस्तक का लेखक टॉमस मूर है। और टॉमस मूर कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये है इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी पुनर्जागरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, ये जो है एग्जाम में अक्सर इससे ये 2-4 क्वेश्चन आ ही जाता है प्रत्येक एग्जाम में। ठीक है, तो अब एक बार हम इसे एक बार रिवाइज के तौर पे देखेंगे। रिवाइज के तौर पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए विश्व इतिहास में पुनर्जागरण टॉपिक है, उसमें इतना सारी बात अगर जाएंगे तो आपका समझे पुनर्जागरण का टॉपिक समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आती है। ठीक है, और जो आती है बस इसी से कुछ महत्वपूर्ण बना करके क्वेश्चन और डाल दी जाती है। तो हम बात करते हैं आगे, जैसे पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो यह है फ्लोरेंस नगर। फ्लोरेंस नगर कहाँ है, तो फ्लोरेंस नगर इटली में है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इटली के जो महान कवि कौन है, दांते। उनका नाम क्या है, दांते। और दांते जी को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। दांते ने ही अपने एक प्रसिद्ध जो पुस्तक थी डिवाइन कॉमेडी, उस पुस्तक में क्या किए थे, स्वर्ग और नरक का बहुत ही सुंदर वर्णन किए हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आधुनिक विश्व का जो प्रथम राजनीतिक जो चिंतक है वे कौन है, मैकियावेली है। और मैकियावेली जी की भी एक प्रसिद्ध जो रचना है उनका क्या नाम है, द प्रिंस है। उनका नाम जो है द प्रिंस है। फिर हम बात करते हैं आगे कि पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का जो जनक है वे किसको बोला जाता है, तो वे जियाटो को बोला जाता है। ठीक है, और जब हम चित्रकला पे बात करते हैं तो कुछ ऐसे कृतियां हैं, उनसे संबंधित कुछ चित्रकार हैं जो अक्सर ही एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो इससे हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए दी लास्ट सफर, दी लास्ट सफर के जो इससे जो संबंधित चित्रकार है उनका नाम क्या है, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। ठीक है, एक है जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना। ठीक है, इससे जो संबंधित चित्रकार है उनका नाम क्या है, राफेल। फिर हम आगे बात करेंगे द फॉल ऑफ मैन। द फॉल ऑफ मैन से जो संबंधित चित्रकार है उनका क्या नाम है, माइकल एंजेलो। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे क्या है, द लास्ट जजमेंट। ठीक है, द लास्ट जजमेंट भी किनका है, वे भी है माइकल एंजेलो का। फिर हम बात करते हैं आगे मोनालिसा। मोनालिसा जो है फिर किसका है, वे है लियोनार्डो दा विंची का। ठीक है, फिर है आगे क्या कि इटली के एक सिस्तान गिरजाघर है। इटली के सिस्तान गिरजाघर में, ठीक है, पुनर्जागरण कालीन का जो चित्र बना हुआ है वे किनके द्वारा बना हुआ है, तो वे है माइकल एंजेलो के द्वारा बना हुआ। ठीक है,
अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं धर्म सुधार पे। तो धर्म सुधार पे हम तो बोल चुके हैं कि ये कहां से इसका प्रारंभ माना जाएगा, तो इंग्लैंड से माना जाएगा। और कौन सी सदी में, तो ये 16वीं सदी में। ठीक है, आगे है कि धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रवर्तक है वो कौन है, वे है मार्टिन लूथर। और फिर आगे बात करते हैं हम धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रवर्तकालीन तारा है वे कौन है, वे है जॉन विक्लिफ। ठीक है, और आगे है कि आदर्श समाज का जो वर्णन है यूरोपिया नामक पुस्तक में जो हुआ है, उसका जो लेखक कौन है, तो वे टॉमस मूर। और टॉमस मूर कहाँ का है, वे है इंग्लैंड का। ठीक है, तो आई होप आपको है सो ये पुनर्जागरण पे जो भी टॉपिक थी, ठीक है, जो भी बातें बतलाई थी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फिर से हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।